जय श्री कृष्ण। तो आज का हमारा टॉपिक है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की प्रेरणा व संदेश। श्री कृष्ण जन्माष्टमी सदियों से भारतवर्ष में मनाई जा रही है और यह अष्टमी कई अर्थों को स्वयं में समेटे हुए लोगों के जीवन में उत्साह का संचार करती है। कृष्ण शब्द का सामान्य अर्थ है अत्यंत आकर्षक या अस्तित्व का प्रतीक स्व, यानी कृष्ण सभी प्राणियों के स्व का द्योतक है। जब व्यक्ति के अंदर उसकी वास्तविक प्रकृति चमकने लगती है और उजागर हो जाती है तो कृष्ण रूपी स्व हमारे जीवन में उजागर होने लगते हैं। श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी के दिन हुआ, यानी वे आध्यात्मिक और भौतिक संसार दोनों में संपूर्ण थे। वे दिखने में जितने सुंदर थे उनके अंदर उतना ही सुंदर ऐश्वर्य था। जितने वे सांसारिक पुरुष के रूप में दिखते थे उतने ही वे आध्यात्मिक पुरुष भी थे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है, हम इतनी सुंदर उनकी मनमोहक प्रतिमा छवि देखते हैं। कृष्ण भगवान की ये छवि हमें क्या प्रेरणा देती है? क्यों कृष्ण भगवान का रूप इतना मनोहर लगता है? दरअसल कृष्ण भगवान हमें जीवन जीना सिखाते हैं। उनका यह स्वरूप अगर गहराई से समझा जाए तो इसमें हमें कई सफल जीवन के जीने के सूत्र मिलते हैं। तो आइए जानते हैं कृष्ण की भगवान की छवि के क्या मायने हैं और उससे कैसे हमारा जीवन बदल सकता है। पहला हम देखें मोर मुकुट। भगवान के मुकुट में मोर का पंख है। यह बताता है कि जीवन में विभिन्न रंग हैं और ये रंग हमारे जीवन के भाव हैं। साथ ही मोर मुकुट का पंख पवित्रता व ज्ञान का भी द्योतक है। जीवन में सफलता है तो असफलता भी है, मिलन है तो बिछोह भी है। तो ये सब हमारे जीवन के रंग है और जीवन इन्हीं रंगों से मिलकर बना है। जीवन से जो मिले उसे माथे पर लगाकर अंगीकार कर लो, इसलिए मोर मुकुट भगवान के सिर पर विराजमान है। दूसरा है बांसुरी। भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, मतलब जीवन में कैसी भी घड़ी आए हमें घबराना नहीं चाहिए। भीतर से शांति हो तो संगीत जीवन में उतरता है। और साथ ही बांसुरी में जैसा हम जानते हैं कि उसके अंदर गांठें नहीं होती है। तो यदि भगवान के श्री चरणों में हमको जगह चाहिए, उनकी कृपा चाहिए, तो अपने अंदर लोभ मोह अहंकार की गांठों से हमको रहित होना पड़ेगा। वो अंदर की जो लोभ मोह अहंकार है उसको निकालना पड़ेगा। फिर वैजयंती माला। भगवान के गले में वैजयंती माला है, यह कमल के बीजों से बनती है। इसके दो मतलब है। जो कमल होता है उसके बीज सख्त होते हैं और कभी टूटते नहीं है, सड़ते नहीं है और हमेशा चमकदार रहते हैं। भगवान कह रहे हैं जब तक जीवन है तब तक ऐसे रहो जिससे तुम्हें देखकर कोई दुखी ना हो। दूसरा, यह माला बीज की है और बीज ही है जिसकी मंजिल होती है भूमि, यानी भगवान कहते हैं जमीन से जुड़े रहो। कितने भी बड़े बन जाओ पर हमेशा अपने अस्तित्व की असलियत के नजदीक रहो। उसका पीतांबर, पीला रंग संपन्नता का प्रतीक है। भगवान कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करो कि संपन्नता खुद आप तक चल के आए। साथ ही जो पीतांबर व आभूषण है उनके तेज व ऐश्वर्य का प्रतीक है। और हम देखें कि पीला जो कलर है, हम जानते हैं पीतांबरी पीली होती है। हमारे गुरुदेव ने तो कितना अच्छा बताया कि सविता देवता का भी प्रतीक है और एक तरह से एक्शन का प्रतीक है, अग्नि का प्रतीक है कि हमारे अंदर जो भी आए उसको लेते चलें और उसको अपने जैसा बना लें। तो कितना कुछ सीखने मिलता है। पांचवा है कमरबंद। भगवान ने पीतांबर को ही कमरबंद बना के रखा है। इसका अर्थ है कि हमेशा चुनौतियों के लिए तैयार रहें। धर्म के पक्ष में जब भी कोई कर्म करना पड़े तो हमेशा तैयार रहें। जिस तरह से एक सैनिक जो है बेल्ट कैसे बांधे रहता है, जैसे बेल्ट लगाते हैं, जबकि बेल्ट का उतना महत्व नहीं है, लेकिन जो बेल्ट के पीछे भाव है कि एकदम अपने आप को सावधान करने का और अलर्ट करने का, वो भाव हमारे अंदर आता रहे। हम देखें भगवान कृष्ण के साथ राधा रानी है, तो इसका मतलब क्या है कि राधा रानी प्रेम शक्ति का प्रकट रूप है और साथ में माँ रुक्मणी उनकी अर्धांग शक्ति का साकार रूप है। और भगवान से क्या सीख सकते हैं? विनम्रता। रासु यज्ञ हुआ था तो भगवान ने ब्राह्मणों के पैर धोए थे। कितना उनके अंदर विनम्रता है। और इसीलिए हमेशा जो व्यक्ति झुकेगा, जिसके अंदर विनम्रता होगी, वो हमेशा ऊंचा उठेगा। कठिनाइयाँ, अगर हम देखें कि भगवान राम और कृष्ण के जीवन में कितनी कठिनाई आई और उनका तो जेल में जन्म भी जेल में हुआ था और माँ बाप को छोड़ना पड़ा था। तो इसलिए हमको तो ये ज़्यादा सोचना नहीं है कि कठिनाइयाँ हैं। भगवान से भी हमको सीखने मिलता है कि कठिनाइयों में भी कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर देखिए कितने असुरों ने उनके ऊपर आक्रमण किया, पूतना, कंस। तो इससे हम बता रहे कि परेशानी भरा जीवन तो हमेशा सबका रहा है और भगवान तक का रहा है, लेकिन हंसते हंसते जो इनको अपनी जो है
उसके साथ भिड़ जाता है और उसके साथ मुकाबला करता है और अपने आप मनोबल को ऊंचा रखता है, वो कैसे भी जीवन में आगे बढ़ सकता है। फिर हम देखें यहाँ नवनीत और मक्खन की उन्होंने गौद्रव को कितना ज़्यादा महत्व दिया है उन्होंने, और उनके जो श्री कृष्ण ने बचपन में गायों को चराया और गोपाल कहलाए। उनके बड़े भाई बलदाऊ कंधे पर हल धारण करने के कारण हलधर कहलाए। तो एक भाई हल संभाले अर्थात कृषि कार्य करे और दूसरा भाई गोपालन करे। यह भगवान श्री कृष्ण द्वारा भारतीय समाज को दिया गया भौतिक उन्नति का मूल मंत्र है। हमारे भारतीय दर्शन में गाय को पूजनीय माना जाता है और भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना गया है। तो देखिए कितना कुछ हम भगवान कृष्ण से सीख सकते हैं। और गोवर्धन भगवान ने उठाया था, कितने हम देखते हैं कितनी उनकी जो मूर्तियां रहती हैं या चित्र रहते हैं उन्होंने गोवर्धन उठाया है। तो संगठन का प्रतीक है कि लकुटी लगाई कि वह चाहे तो अकेले कर सकते थे, पर उन्होंने संगठन का महत्व समझा और इसीलिए गुरुदेव बोलते हैं कि तुम भी आओ और इस जो युग निर्माण योजना की और विचार क्रांति का गोवर्धन जो उठ रहा है उसमें एक लकुटी लगा दो। तो भगवान कृष्ण से हम कितना ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं। अगर हम देखें तो उनके हाथ में जो चक्र है वो उनके पराक्रम का प्रतीक है और उनके पराक्रम का प्रतीक है, और ये सिखाता है कि जो अन्याय को सहन नहीं करता है बल्कि उसका विध्वंस करता है। तो हम भी अच्छे बने पर बेवकूफ़ ना बने और अन्याय अनीति के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते रहें। तो एक से एक जो है भगवान कृष्ण की हमको अगर केवल इतना ही समझ लें कि उनके स्वरूप से क्या हमको सीखने मिलता है तो शायद हमारा जीवन जो है सफल हो जाएगा। अब हम देखें कि भगवान जो कृष्ण थे, अगर हम आजकल कितनी शिकायत करते हैं, डिप्रेशन है, अवसाद में है, चिंता इतनी होती है, हमारा मन निराश होता है, तो अगर हम भगवान कृष्ण के जीवन से सोचे तो हमारा डिप्रेशन तो वैसे ही चला जाएगा। भगवान कृष्ण से कितना कुछ छूटा। कहीं ना कहीं डिप्रेशन, अवसाद, टेंशन इसीलिए होता है, नेगेटिविटी, कि हमारा मोह जो है वो बीच में आता है, हमारी जो अपेक्षा है वो पूरी नहीं होती। हम देखिए भगवान कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वे भी छूट गए, संगी साथी छूटे, राधा रानी छूटी, गोकुल छूटा, मथुरा छूटी। श्री कृष्ण भगवान के जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा, और नहीं छूटा तो क्या है, देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख नहीं उत्सव के प्रतीक हैं, और सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है यह भगवान श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमको जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए, सदा मुस्कुराते रहना चाहिए और अपने अंदर की जो है पॉजिटिविटी को बना के रखना चाहिए। तो देखिए कितना कुछ सीखा जा सकता है। इसके बाद अपने स्वरूप को तो देख लिया, उनसे जीवन जीने की कला भी हमने सीखी, और अगर अपनाएंगे तो निश्चित रूप से भगवान कृष्ण के प्रिय बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण की जो जन्माष्टमी के दिन पूजा की जाती है वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें पहले भगवान श्री कृष्ण का आवाहन किया जाता है, मंत्रों के साथ बहुत अच्छे से पूजा की जाती है। फिर उनके सखा का जो सहयोग और सहकारिता का प्रतीक है। फिर गीता माँ का आह्वान जो कि उनका शाश्वत कलेवर है, जो जीवन जीने की कला सिखाते हैं। क्योंकि हम अगर देखें तो भगवान कृष्ण और माँ गीता ये इनको अलग अलग मान कर नहीं चला जाता, दोनों एक दूसरे में गुथे हुए हैं और प्रेरणा उभारने के लिए दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए माँ गीता का भी आह्वान किया जाता है। फिर गौद्रव्य चढ़ाए जाते हैं जो उनको विशेष प्रिय थे, और अंत में संकल्प द्वारा पूर्णाहुति होती है। तो ये उनकी पूजा होती है। तो जब हम पूजा करें इस तरीके से, लेकिन साथ में उनके स्वरूप अगर ध्यान करें तो हमारा भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाना सफल हो सकता है। और क्या हम सीख सकते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के मैनेजमेंट के बारे में कौन नहीं जानता। और यदि हम, क्योंकि हमको बहुत चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, चाहे और उन्होंने बेटा, भाई, पिता के साथ मित्र की भूमिका निभाई, मतलब उन्होंने कितनी भूमिका निभाई, तो वो आज हमारे लिए गाइड का काम कर सकती हैं। तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का मैनेजमेंट मंत्र क्या है। पहला है असत्य का साथ ना दें। यदि आपको जीवन में निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है तो गलत चीज़ का कभी साथ नहीं दें, बल्कि सत्य का साथ लेते हुए अपनी मंजिल का रास्ता तय करें। अपनी बात पर कायम रहे, यानी अगर बात सही है तो कायम रहे, तो जीत उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। छल कपट से धन न कमाए, जो पूर्ण ईमानदारी के साथ कमाया जाता है वो हमेशा साथ रहेगा। माता पिता व गुरु का सदा आदर करें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से लोगों को बताया कि जो लोग अपने माता पिता व गुरु का आदर करते हैं वे प्रशंसा के पात्र बनते हैं। इसलिए सदैव बड़ों के आदर व सम्मान में कोई कमी नहीं रखना चाहिए। संकट के समय मित्र को न त्यागे।
बोलते हैं ना कई बार कि खाली अच्छे मौसम के ही मित्र नहीं होना चाहिए, हम मित्र बने तो हर चीज में सहायता होना चाहिए, चाहे मित्र सुखी है तो सुखी, दुख में बोलते हैं ना दुख बटाएं और सुख बांटें। जब भी हम किसी मुसीबत में फंसे होते हैं तो एक मित्र की आवश्यकता होती है जो हमें इस परेशानी से छुटकारा दिलाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के मैनेजमेंट मंत्र के अनुसार विपत्ति के समय हमें किसी भी दोस्त का त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान ने बताया कर्म पर भरोसा करें, फल पर नहीं। श्री कृष्ण को हम द्वापर युग का मैनेजमेंट गुरु कह सकते हैं। बोलते हैं ना कि उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से लोगों को प्रबंधन का पाठ पढ़ाया कि जो लोग कर्मरत रहते हैं वे हमेशा आगे बढ़ते हैं, इसलिए हमें फल की इच्छा न करते हुए निरंतर कर्मशील रहना चाहिए। और भगवान ने अर्जुन के माध्यम से समस्त मानव जाति को संदेश दिया कि आत्म कल्याण एवं ईश्वर प्राप्ति के लिए सर्वांग साधना कर्मयोग से हो सकती है, और भावनाओं को इसीलिए निस्वार्थ भाव से परमार्थ परक बनाते हुए लोक मंगल के लिए किए गए सभी कर्म योग साधना व तपश्चर्या है। तो केवल भूखा रहना, अपने आप को गलाना, अपने आप को कष्ट देना तपश्चर्या नहीं है, लेकिन अपनी भावनाओं को ऊंचा करें और लोक मंगल के कार्य में लगें। गीता में, क्योंकि हम यहाँ पर गीता की बात कर रहे हैं, गीता में भगवान ने अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन कराते हुए बताया कि यह प्रत्यक्ष विश्व जो है मेरा साकार रूप है, और संसार को सुंदर, समुन्नत, विकसित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए किए गए समस्त प्रयत्न ईश्वर आराधना के श्रेष्ठतम उपचार हैं। तो देखिए अब ये बता रहे हैं कि हम जो हमारे कमरे में या छोटे से एक बनाया हुआ जो पूजा रूम है या पूजा का स्थान है, वहाँ बैठ के तो हम ये थ्योरी करते हैं, पर प्रैक्टिकल क्या है कि भगवान कृष्ण को प्रत्यक्ष विश्व को हम उनका साकार रूप माने, तब हम और उसकी मानव मात्र को सेवा समझ के भगवान की जो है आराधना करें, तो हम निश्चित रूप से भगवान के बहुत प्रिय बन सकते हैं। कितना अच्छा अच्छा बताया गया है कि केवल अगर भगवान आज जन्माष्टमी को ही सही ढंग से समझ ले तो पूरा जीवन हम समझ सकते हैं। कर्मयोग और क्या करता है? कर्मयोग का दर्शन मानसिक असंतुलन से बचाता है, जो शारीरिक रोगों से 1000 गुना अधिक कष्टकर और हानिकारक सिद्ध होता है। घटनाक्रम किसी के हाथ में नहीं है, प्रिय अप्रिय परिस्थितियां धूप छाव की तरह आती रहती हैं, लेकिन क्या होता है? क्रोध, चिंता, भय, निराशा, घृणा उत्पन्न करने वाले अवसर आए दिन सामने खड़े हो जाते हैं, और उन्हें बदलने सुधारने के लिए संतुलित मस्तिष्क की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए देखिए हर चीज में अगर हमारा ठीक से काम नहीं करा तो हम फिर गुरु जी का तो क्या काम करेंगे, दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ बोल रहे हैं कि यदि विवेक स्थिर रखा जाए तो अपना संतुलन बनाया जा सकता है। तो ये कितना अच्छे से बता रहे हैं यहाँ पे कि कर्म पर भरोसा करें, फल पर नहीं, और गीता के माध्यम से उन्होंने मैनेजमेंट हमको सिखाया। गीता में रोगी से प्यार और रोग पर तलवार बरसाने की परिष्कृत दृष्टि अर्जुन को दी है, तभी वह महाभारत का जीवन संग्राम का महत्वपूर्ण पात्र बन सका। तो देखिए बोलते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति गड़बड़ है तो हम उससे घृणा ना करें, पर जो उसकी प्रॉब्लम है उसको सही करें। तो कितना अच्छा डॉक्टर का यहाँ पे जो है उदाहरण दिया गया। तो अगर हम देखें तो भगवान कृष्ण तो हर दृष्टि से महान थे, और जो मैनेजमेंट गुरु कहा गया है तो उन्होंने जो सब भूमिकाएं अदा की हैं, तो हम भी जीवन में सब कितने सारे रोल हमको अदा करने पड़ते हैं। और सबसे ज्यादा तो हम देखें कि एक सच्चे शिष्य की भूमिका कैसे अदा की जा सकती है, करिष्ये वचनं तव कैसे हमारे जीवन में आ सकता है। गीता में क्या कहा गया है? अहंकार ना करें। अहंकार के कारण नुकसान होता है। कई बार जो मेन लीडर होता है वो क्या करता है? सफलता प्राप्त करके अपनी पीठ ठोकता रहता है और समझने लगता है कि सफलता मेरे कारण बनी है, जबकि ऐसा होता नहीं है, ये पूरा टीम वर्क होता है। तो अहंकार हमको नहीं करना चाहिए, और हम उस चीज को अपने गुरु कार्य में देख सकते हैं कि जो भी गुरु जी का हम कार्य कर पा रहे हैं उसमें सबका सहयोग है। हम सोचे मैंने किया तो ये सबसे बड़ी हमारी गलती है। भीतर व बाहरी सौंदर्य का हमको ध्यान रखना चाहिए। महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन के मन में कृष्ण के प्रति यह प्रश्न उठता है कि आखिर प्रभु आप हैं क्या, तो इस प्रश्न पर कृष्ण अपना दिव्य स्वरूप दिखाते हैं। कृष्ण के विराट स्वरूप को देखने के बाद यह कह सकते हैं कि एक मैनेजर को अपना स्वरूप कैसे रखना चाहिए। दरअसल कृष्ण ने संपूर्ण सौंदर्य के बारे में कहा है कि मन की शुद्धता के साथ तन का वैभव भी नजर आना चाहिए। तो इसलिए हमको ध्यान रखना है कि कल पीला कपड़ा पहनने से हम गुरु जी के चेले नहीं बन जाते हैं। यश्चा हमने अंदर से अपने आप को कितना ऊंचा उठाया है, कितना आंतरिक शुद्धता हमारे अंदर आई है। अब भगवान कृष्ण और क्या कहते हैं? हमको अपडेट रहना है। कर्म करें पर साथ में आगे बढ़ने के लिए अपडेट रहना चाहिए। बिना ज्ञान के अपडेट नहीं हो सकते। अब हम केवल गुरु जी का तो हम ले रहे हैं,
लेकिन हम क्या चल रहा है मीडिया में अभी, क्या स्थिति है हमारे विश्व की चल रही है, कैसे कैसे लोग अलग अलग चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं, अगर ये नहीं पता है तो आप सबके साथ बात नहीं कर सकते। क्योंकि गुरुजी के ज्ञान को आज के संदर्भ में किस तरह से हम प्रस्तुत करते हैं, तभी युवा जो है आकर्षित होते हैं। तो इसीलिए अपडेट रहना बहुत जरूरी है। हम ये ना सोचे कि गुरुजी से जुड़ गए तो हम कुछ देखें ना करें ना, नहीं, न्यूज़ देखनी बहुत जरूरी है। हमको पता कैसे चलेगा? आत्मनिरीक्षण करना है। गीता मनुष्य को लगातार आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करती है। कई बार मनुष्य दूसरों के कहने पर बड़ा गुस्सा और उद्विग्न हो जाता है और अपने कटु वचनों से दूसरों को भी वैसा कर देता है। प्रोफेशनल लाइफ में ये दोनों बातें कैरियर के लिए घातक होती हैं। तो अपना आत्मनिरीक्षण करना बहुत जरूरी है। कितनी छोटी छोटी और महत्वपूर्ण बातें हैं। और अगर हम देखें तो परम पूज्य गुरुदेव और श्री कृष्ण दोनों को एक तरफ इसका समानांतर हम वर्णन कर सकते हैं। श्री कृष्ण जो है सारे जगत के गुरु हैं, और वह इसलिए कि वे युग की समस्याओं का हल करने का एक विराट संकल्प लेके आए। संभवामी युगे युगे। जब भी धर्म को अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ, और हर युग में अवतार की आवश्यकता पड़ती है। और भगवान कृष्ण यही कार्य करने के लिए अपने युग में जगत गुरु बन के आए। और अगर हम देखें तो परम पूज्य गुरुदेव, उन्होंने भी अवतारी चेतना के रूप में जन्म लिया, और उस समय तो जो दूसरे तरह की समस्या थी, पर अब जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है। गुरुदेव बोलते हैं अवतार की एक ही प्रक्रिया है, उसका मकसद क्या है आने का? जनमानस में जो अवांछनीयता फैली है उसके प्रति विद्रोह, और यही अवतार का वास्तविक स्वरूप है। और परम पूज्य गुरुदेव ने इसी को लेकर इस धरती पर अवतरण किया है। उन्होंने केवल ज्ञान, कर्म, भक्ति, नीति का उपदेश नहीं दिया, बल्कि उन्होंने तो क्या नहीं किया, उपासना के इतने आयाम खोले, उसे युग धर्म से जोड़ा, और विचार क्रांति के माध्यम से आसुरी चिंतन को निरस्त करने हेतु कितना बड़ा ज्ञान यज्ञ रच दिया। और उस समय तो जो असुर थे भगवान कृष्ण के, पर अब तो घर घर जो मानसिक जो है चिंतन रूपी जो असुर हैं, उसको तो हमको दूर करने के लिए विचार क्रांति को ही अपनाना पड़ेगा। तो हम देखें तो गुरुदेव भगवान कृष्ण से जो है एकदम बराबरी के उस पर उतर के आते हैं। तो इसलिए हम जब अपना जिस तरह से सारथी के रूप में उन्होंने संभाला था अर्जुन के रथ को, हम भी अपना रथ भगवान अपने गुरु जी के हाथों में सौंप दें, कृष्ण रूपी गुरु के। और गुरुदेव बोलते बेटा अर्जुन बनना है तो सही ढंग से बनो, करिष्ये वचनम तवा। कितने 17 अध्याय तक तो वो मित्र सखा सम्मानता रहा, लेकिन जब उसने कहा कि मैं पूर्ण रूप से आपके जो है चरणों में समर्पित हूँ, उसके बाद भगवान का ज्ञान समझ आने लगा। हम भी कई बार गुरुदेव को ग्रांटेड लेने लगते हैं, गुरुदेव का तो ये हमने देखा, वहां गए थे, मिले, ये चीजें वो चीजें, उसी में अटक कर रह जाते हैं। पूर्ण समर्पण, एकदम समर्पण, तभी हम वो अर्जुन बन सकते हैं जो गुरुदेव चाहते हैं। गुरुदेव बोलते बेटा अर्जुन माने अस्थिर, डावाडोल प्रकृति का मनुष्य। आज हर व्यक्ति अर्जुन दिखाई दे रहा है, दोष दुर्गुणों से परेशान है, छोड़ना भी चाहता है, लेकिन अर्जुन की भांति ये जो अपनी शरीर और इर्द गिर्द के रिश्तेदार हैं और सब अपनी चीजें, उसको छोड़ना नहीं चाहता है। और गुरुदेव क्या बोलते हैं, हमारे मिशन का उद्देश्य ऐसे लड़खड़ाते अस्थिर बुद्धि वाले डावाडोल चिंतन वाले अर्जुनों को सही मार्ग पर ही लाना है। तो हर के अंदर अर्जुन है पर डावाडोल स्थिति में है। इसलिए गुरुदेव बोलते हैं कि हमारा मिशन का उद्देश्य यही है। तो इसीलिए गुरुदेव बोल रहे हैं कि बेटा आपको भी जागना है और दूसरों को भी जगाना है, और गुरुदेव का सच्चा शिष्य बनना है। कैसा शिष्य? जो गुरुदेव लिखते हैं मेरे विचारों को साहित्य के माध्यम से जन जन तक पहुंचा दो, जो मेरे विचारों की ओर ध्यान नहीं देता पर मात्र यज्ञ करता है और गायत्री जपता है, उसको मैं अपना शिष्य नहीं मानता। तो हम देखें कि गुरुदेव के शिष्य बनने वाले हैं, या हम सही रूप में बन पाए हैं या नहीं बन पाए हैं। गुरुदेव ने कहा मेरे प्रिय बच्चों, रावण मरने वाला है, गोवर्धन उठने वाला है, तुम लोगों को श्रेय लेना है तो बस मेरे विचारों को फैला दो, और मैं सारी समस्याओं को हल कर रहा हूँ और तुम्हारी हर समस्या को हल कर दूंगा। तो अब इसके बाद तो कुछ भी नहीं चाहिए हमको, और क्या चाहिए? अब पर हम क्या रहते हैं, हम इधर उधर की चीजें मांगने में लगे रहते हैं। गुरुदेव देना तो पूरा खजाना चाह रहे हैं, और हम वो छोटी छोटी अपनी लॉन्ड्री लिस्ट लगाते हैं, ये दे दो वो दे दो। अरे उनको सब पता है। जैसा दुर्योधन ने श्री कृष्ण की पूरी नारायणी सेना मांग ली थी, और अर्जुन ने क्या मांगा था? कृष्ण भगवान को मांगा था। तो जबकि दुर्योधन ने हंसते हुए भी कहा था कि ये तू क्या मांग रहा है, मेरे पास तो पूरी सेना है। और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मजाक करते हुए कहा, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास, माखन दुर्योधन ले गया केवल छाछ बची तेरे पास। क्योंकि दुर्योधन को तो यही लग रहा था कि मैं तो पूरा माखन ले गया हूं और क्या बचा तेरे पास, श्री कृष्ण बचे। तो अर्जुन ने देखिए क्या उत्तर दिया,
हे प्रभु जीत निश्चित है मेरी, दास नहीं हो सकता उदास, माखन लेकर क्या करूं मैं, जब माखन चोर है मेरे पास। तो हमारे पास तो परम पूज्य गुरुदेव हैं और हम तो भी रोते रहते हैं, उसके बाद भी रोते रहते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य तो कोई हो ही नहीं सकता कि हम गुरुदेव हैं और उसके बाद भी सब ये सब कर रहे हैं। तो इसलिए अपने आप को इतना हमको सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि हमको कहीं इतना एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। गुरुदेव सब करके रख गए हैं, उन्होंने हमारे रथ में भी वो बैठ चुके हैं और डोर भी खींच के रखी है। लेकिन यदि अर्जुन की तरह पूरा, अर्जुन के पास तो इतना समय था, हमारे पास तो समय नहीं है कि बैठ के उनसे वाद विवाद करते रहे, नहीं गुरु जी ऐसा है, और अपनी चालाकी दिखाते रहे। वो हमारे से पहले हमारा सब कुछ जानते हैं। पूरा अपने आप को समर्पित कर दें अर्जुन की तरह और फिर देखें कि गुरुदेव कैसा हमारा रथ निकालते हुए ले जाते हैं और इस भव सागर से पार हमको करते हुए चले आते हैं। तो इसीलिए अगर भगवान कृष्ण को समझना है तो उनके व्यक्तित्व को समझना होगा और जो गुरुदेव हमको समझा रहे हैं वो समझाना होगा। गुरुदेव हमको कृष्ण मन जगा रहे हैं, जीवन के महत्व को समझा रहे हैं, और ऐसे सामर्थ्यवान गुरु के जीवन विचारों को अपना करके कायाकल्प हम कर सकते हैं। लेकिन होगा कब? जब हम गुरुदेव का जो ये व्यवहारिक ज्ञान, कृष्ण जन्माष्टमी तो जीवन पर्यंत हम मनाते आ रहे हैं शुरू से अब तक, पर क्या हमको ये सब पता था? केवल हमको इतना ही पता है कि घर में खूब मिठाइयाँ बन जाए, व्रत कर लो और मंदिर चले जाओ, और जाके कई बार तो रत जगह होता है, इसमें भजन होते हैं, मेले लगते हैं, लेकिन फिर वो मेले में खो भी जाता है इंसान। पर हमारे गुरु जी ने हमारे जीवन में आके और हमको जो ये त्योहारों का इतना साइंटिफिक तरह से जो समझाया है ना, उससे हमारा जीवन पूरा बदल सकता है। और गीता जो भगवान कृष्ण ने दी है और हमारे गुरुदेव ने लिखी है, तो बोल सकते हैं ना कि गीता इज ए यूजर मैनुअल फॉर लाइफ मैनेजमेंट टू अनफोल्ड ह्यूमन एक्सीलेंस लीडिंग अप टू द मोक्ष। तो मोक्ष के लिए मरने की जरूरत नहीं है। अगर गुरुदेव का जो हमको युग गीता बताई गई, जो गुरुदेव का हमको सब बताया गया है, जो व्यवहारिक ज्ञान भगवान कृष्ण का, हम अगर वो सही ढंग से जीवन में समझ लेते हैं तो हमारा मोक्ष तो यूं ही हो जाएगा। और प्रचलित जो है शब्द है 16 कलाओं से पूर्ण कृष्ण अवतार, बोलते हैं ना इसको। तो ये 16 कलाएं क्या है? तो शास्त्र के अनुसार जिस प्रकार चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, और उसी प्रकार भगवान कृष्ण का अवतार भी 16 कलाओं से परिपूर्ण था। अब ये 16 कलाएं क्या है? चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, अमृता, मानदा, पूषा, पुष्टि, तुष्टि, रति, धृति, शाशिनी, चंद्रिका, कांति, ज्योत्सना, श्री, प्रीति, रंगा, पूर्णा, पूर्णमृता और स्वरजा। ये उसकी अलग अलग कलाएं हैं, और इन्हीं को प्रतिपदा, दूज, एकादशी और पूर्णिमा कहते हैं। मनुष्य के मन की भी 16 दशाएं होती हैं, और 16 कलाओं का अर्थ क्या होता है, या दशाओं का, कि मानवीय व्यक्तित्व का समग्र बोध, कि जब हम हमारे अंदर से इतना कुछ है हमारे अंदर इस मनुष्य जीवन में, यदि उन कलाओं को विकसित कर लेते हैं तो हम जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के आविर्भाव का 16 कलाओं का प्रतीक है, इसलिए उनको कहा गया है पूर्ण कृष्ण अवतार, क्योंकि वो 16 कलाओं से पूर्ण थे। हृदय मंदिर को पवित्र पावन करके ही इस उत्सव को सार्थक रूप प्रदान किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जो हमने पढ़ा, इस संदेश को ग्रहण करने की आवश्यकता है। तो इसलिए परम पूज्य गुरुदेव में पूर्ण सरेंडर करें, अर्जुन बने और एक ही बात रोम रोम से निकले, करिष्ये वचनम तवा, करिष्ये वचनम तवा। और गीता सार जो है उसको हमेशा याद रखें, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, कल किसी और का होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो भगवान कृष्ण से, परम पूज्य गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि सच्चे शिष्य हम बन सकें और भगवान हमारे गुरुदेव का कार्य कर सकें, तो हमारा जीवन सफल और सार्थक है। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति।